हेलो दोस्तों, आज हम हिमालय पर चर्चा करेंगे। हिमालय क्या है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय कितने श्रेणियों में बांटा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। कहा जाता है सबसे पहले तो वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अब भी शिवालिक हिमालय का जो है निर्माण लगातार जारी है, यानी अब भी शिवालिक हिमालय अब भी बन रहा है। तो चलिए चलते हैं, हिमालय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसी प्रकार रॉकी और ग्रैंड वैली रेड का विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पूर्व से पश्चिम में विस्तृत कौन सी श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पूर्व में सकरी होती गई है, पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में सकरी होती चली गई है। हिमालय की लंबाई जो है वो 2500 वर्ग किलोमीटर है और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम नंगा पर्वत है और सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरवा पर्वत है, चोटी है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूर्व में जाते जाते वह सक्रिय हो गई है। हिमालय का आकार चक्राकार है, जिसे हम चक्वाकार भी कह सकते हैं। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और तिब्बत के उत्तर में क्यूनून पर्वत श्रेणी है। हिमालय अपनी पूर्व छोर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। पश्चिमी छोर पर जो दक्षिणावर्ती मोड़ है उसे पाकिस्तान में सूर्यमान पर्वत कहते हैं और अफगानिस्तान में उसको हिंदू स्मारक नाम दिया गया है। पूर्वी छोर पर जो हिमालय दक्षिण में मोड़ लिए हुए हैं उसे भारत के पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ के नाम से जाना जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ के नाम से जाना जाता है और म्यांमार में जो है अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय मोड़दार पर्वत है। हिमालय का निर्माण सेनाजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जो है वो कोबर साहब ने दिया था। अपने भूसन्नति सिद्धांत में दिया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, तो कोबर साहब ने दिया था। कोबर ने बताया कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टिथिस सागर रहा करता था। भारत कहाँ से जुड़ा, कहाँ आया था? तो इसका अर्थ है, जो उत्तर है आंसर, अफ्रीका से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था और अब भी भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। कोबर ने सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोबर ने भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। सागर के स्थान पर भूसन्नति का प्रयोग किया है कोबर सागर ने। टिथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। जो टिथिस भूसन्नति है वहीं उसी से हिमालय का निर्माण हुआ, तो उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। टिथिस भूसन्नति के उत्तर में जो भी भाग था उसे हम जो है अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। कोबर के अनुसार दोनों भूखंडों में नदियाँ बहती थी। हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ये भी हिमालय के उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। ये जो हैरीहेस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, ये भी जो है हिमालय की उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। इनके अनुसार जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्लेट टेक्टोनिक थियरी मोटे रूप में ये बताती है कि पृथ्वी के सतह पर 200 किलोमीटर गहराई जाने पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है।
इस थियरी के अनुसार दृढ़ भूखंड एक रूप में नहीं है बल्कि 6 भागों में वो विभाजित है। इन 6 भागों को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। इन प्लेटों का नाम जैसे हम देख लेते हैं: इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, पैसिफिक या प्रशांत महासागर प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। थियरी के अनुसार ये प्लेट स्थिर नहीं है, गतिशील है। भारत जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित है। एशिया और यूरोप के नीचे जो प्लेट है उसे हम यूरेशिया प्लेट कहते हैं। एशिया और यूरोप के बीच, एशिया प्लस यूरोप बराबर यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप के नीचे जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट कहलाता है। इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है उससे यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो दोनों के बीच जो है टिथिस सागर था। टकराने के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में जो टिथिस सागर था उसमें जमा अवसादी मलबे में वलन की क्रिया होने लगी, अर्थात मोड़ पड़ गया। तो उसी मोड़ पड़ने के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय के अंतर्गत जो है 4 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, उसके बाद वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अब भी माना जाता है कि शिवालिक हिमालय नए रूप में अब भी वह जारी है, उसका निर्माण जारी है। थैंक यू दोस्तों।